नमस्कार। राधे राधे। कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में मैं पंडित आनंद मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। शनिदेव जो कि कार्मिक प्लैनेट है, एक बार रावण ने भी बड़े ही अभिमान से सभी नवग्रहों को बंदी बनाया और सबको मेघनाद की कुंडली में 11वें भाव में आने के लिए प्रेरित किया। लेकिन शनिदेव 11वें भाव में आने के बावजूद भी मेघनाद को मृत्यु नसीब करवाया। कारण क्या है? बंधन। जिस भी भाव में शनि ग्रह उपस्थित होते हैं उस भाव से तीसरी दृष्टि से वह उसके तीसरे भाव को देखते हैं और बीच वाला जो भाव रहता है उस भाव को वह एक प्रकार से बंधन में डाल देते हैं। तो वह भाव एक प्रकार से दो क्रूर ग्रहों के चपेट में आ जाता है और वह बंधन क्रिएट करता है और उसी भाव के कारण मेघनाद की मृत्यु हुई थी, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर वह लग्न पर तीसरी दृष्टि डाल रहे थे और 12वां भाव जो मुक्ति का भाव है, जो व्यय का भाव है, उस भाव पर शनिदेव बंधन योग क्रिएट किए। यही होता है कि हर कुंडली में शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से दूसरा भाव बंधन में रहता है, यानी शनिदेव उस भाव को स्लो कर देते हैं। वह भाव पाप कर्तरी में आ जाता है, जैसे चंद्रमा पाप कर्तरी में आ जाता है। दो क्रूर ग्रहों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो पाप कर्तरी हो जाता है। उसी प्रकार शनि के कर्तरी में वह भाव फंसता है। शनि राक्षसों पर भी और मनुष्यों पर, दोनों पर एक प्रकार समान योग निर्धारित करते हैं। एक प्रकार से समान योग निर्धारित करते हैं। उनको कहते हैं सबको हम न्याय देंगे। तो राक्षसों के लिए उन्होंने तृतीय दृष्टि का इस्तेमाल किया और मनुष्यों के लिए उन्होंने सप्तम और दशम दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी भाव शनि के कर्तरी यानी तृतीय कर्तरी में फंसता है वह भाव स्लो हो जाता है, क्योंकि शनि की जो गति है मंदगामी है, इस कारण वह भाव भी मंद ही फल देता है। आप अगर किसी का शनि चतुर्थ भाव में देखें तो उस व्यक्ति को पंचम भाव से कुछ न कुछ प्रॉब्लम जीव से संबंधित आती है। पंचम भाव बुद्धि का भी है, पंचम भाव उसकी क्रिएशन भी है, पंचम भाव बच्चे भी है। तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगी और ऐसा महसूस होगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो अगर लग्न में किसी के शनि है तो लग्न में बैठा हुआ शनि उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का थोड़ा धीमापन उस व्यक्ति के अंदर दिखेगा। तो लेकिन लग्न से यानी शरीर से उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके सेकंड भाव यानी धन, कुटुंब या उसके वाणी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगी, अवश्य दिखती है। इसी प्रकार अगर द्वितीय भाव में है तो धन तो वह कमा लेता है, लेकिन धन के प्रोग्रेशन में, यानी अगर वह नौकरी किया तो एक ही नौकरी में वह अधिक समय तक पड़ा रहता है, लेकिन
उसे धन का विस्तार या नौकरी का विस्तार करना है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार अगर किसी के छठे भाव में शनि बैठे हैं तो उसको उसके विवाह से, उसके व्यवसाय से संबंधित, उसके पार्टनर से संबंधित चीजों में आपको रुकावट या उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको अवश्य दिखती है। अब हम समझते हैं कि यह चीजें अगर आपके जीवन में विद्यमान है तो कैसे इसकी रेमेडी की जाए, क्या उपाय किया जाए जिससे शनि का यह मंदा फल या जीवन में आने वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। तो चलते हैं विषय पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शनि ग्रह का जो राशि प्रदान की गई है वह उसकी त्रिकोण की राशि कुंभ है और उसकी खुद की राशि मकर राशि है और वह तीसरे, सातवें, 10वें और 11वें भाव में इसके लिए श्रेष्ठ फल बताए गए हैं। अच्छा फल देता हुआ दिखता है। खराब थोड़ा बहुत दिखता है। कहां? पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में कुछ खराब परिणाम मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इनके शत्रु सूर्य, मंगल और चंद्रमा है। इनके मित्र बुध, शुक्र और राहु हैं। बुध और मंगल अगर कुंडली में इकट्ठा कहीं पर बैठे हो तो एक प्रकार का शनि खराब ही परिणाम देता है, ऐसा बोला जाता है। होता या नहीं होता यह तो कुंडली के अन्य और ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। बुध शुक्र कुंडली में अगर कहीं भी इकट्ठा हो तो शनि अपने अच्छे परिणाम ही देते हैं। यह उच्च होते हैं 7 नंबर यानी तुला राशि में, नीच परिणाम देते हैं यह मेष राशि में यानी 1 नंबर में। और इनके देवता बनते हैं भैरव जी महाराज और इनकी समय होता है पूरी रात अंधेरा दिन। दिन है शनिवार और बढ़ई, लोहार इनके मुख्य पेशे वाले हैं। और इनका गुण क्या है? मूर्ख, अक्कड़पन और कारीगर भी है। चालाकी इनके अंदर की कूट कूट के भरी रहती है। रंग इनका काला और शक्तियां जादू टोना देखने दिखाने का। धातुओं में लोहा और शरीर में दृष्टि और पोशाक जूता है। तो यह तो इनके कुछ मुख्य विषय हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रथम भाव से कि किसी भी व्यक्ति का कुंडली में शनि ग्रह प्रथम भाव में बैठे हों, पहले भाव में बैठे हों और जो हमने दृष्टियों का सिद्धांत बताया कि उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी गई प्रथम भाव में बैठकर। अब ब्लॉक कौन सा किया उन्होंने? दूसरा भाव, धन से संबंधित मामले, परिवार, कुटुंब और भोजन, इनको यहां पर ब्लॉक किया। लेकिन असर किस पर डालते हैं? तो मकर राशि में गुरु नीच का होता है और गुरु नीच का होता है यानी जीव नीच का हो गया। यानी जीव, और जीव क्या है? इंसान है। तो द्वितीय भाव का इंसान कौन है? कुटुंब, परिवार, परिवार के लोग। तो यहां पर परिवार में कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि परिवार का कोई न कोई सदस्य जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती है, ऐसा देखा गया है। कब होता है? तो शनि की उम्र है 30 ईयर यानी 30 साल से ऊपर। जब 30 साल से ऊपर, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और पूरी राशियों को घूमने में 30 ईयर का समय लेते हैं। तो कुटुंब में
परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई न कोई अनहोनी होती ही है 30 ईयर के आसपास। और धन से संबंधित ब्रेक भी लगता है, यानी जितना आपके अंदर पराक्रम है, जितना आपके अंदर गुण और एबिलिटी है, उतना धन प्राप्त करने में आपको प्रॉब्लम आती है। अब इस ब्लॉकेज को कैसे तोड़ा जाए रेमेडी के रूप में, तो हनुमान जी शनिदेव यानी कार्मिक पैटर्न को रोकने के लिए हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ती है। द्वितीय भाव भोजन का है, तो हमें हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ भोजन यानी लड्डू है, बूंदी है, बतासे हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपको भोजन से संबंधित चीजें ले जाकर देनी चाहिए। इससे आपका ब्लॉकेज दूर होता है। अब इसी प्रकार अगर किसी का कुंडली में द्वितीय भाव में शनिदेव विद्यमान है, अब ब्लॉक कौन सा करेंगे? थर्ड हाउस, पराक्रम भाव। पराक्रम भाव व्यवसाय भाव और जीवन में प्रगति का भाव, क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक जीवन में तरक्की नहीं होती है। इस चीज को समझिए कि जीवन में तरक्की तभी आप प्राप्त करोगे जब आपके मन में इच्छा है। तो इच्छाओं को बढ़ाने का काम तीसरा भाव करता है। तीसरा भाव ब्लॉक हुआ क्योंकि दूसरे भाव से चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टि गई। अब तीसरा भाव ब्लॉक होगा तो आप जीव के रूप में आपका भाई है छोटा, तो भाई से संबंधित, तो भाइयों से संबंधित प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्लॉकेज तो दूर करेंगे हनुमान जी, तो हनुमान जी के पास जाइए। अब क्या है? तीसरा भाव एफर्ट का है, आवाज का है, जो कम्युनिकेट करते हैं। तो वहां बोल बोल कर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाला, ढोल है, करताल है, ऐसी कोई चीजें दान करें, तो आपका ब्लॉकेज दूर होगा। तृतीय भाव में शनिदेव विद्यमान है, चतुर्थ भाव ब्लॉक करेगा। मां से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। सुखों में जो आप एफर्ट करेंगे अपने आनंद के लिए, अपने खुशी के लिए, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए, तो वहां पर आपको ब्लॉकेज होगी, यानी रुकावटें आएंगी। अब उस रुकावट को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आपको यह रुकावट ना आए, इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जो कार्यकर्ता हो, जो पुजारी हो, उनको कंफर्ट के लिए कुछ न कुछ चीजें आप गिफ्ट के रूप में दे दें। जैसे ठंडी है तो गर्म कपड़े दे दें, गर्मी चल रही है तो आप पंखा लगवा दें। तो उसकी शांति से हनुमान जी के ही हनुमान मंदिर में ही, तो आपके जीवन में जो चतुर्थ भाव का ब्लॉकेज है, जो कार्मिक रिलेशन बन रहा है, वो आपका दूर होगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। चतुर्थ भाव में शनिदेव है, ब्लॉक करेंगे पंचम भाव को। बच्चों से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित, प्रेम करेंगे वहां पर कुछ रुकावट, और बच्चों में कुछ रुकावटें आती देखी गई हैं और होती भी हैं। आप खुद कमेंट करके बताओगे। तो करना क्या चाहिए वहां पर? अब आपको पंचम भाव बच्चों से संबंधित हनुमान जी के मंदिर में, या आपको हनुमान जी के यहां कुछ न कुछ ऐसी चीजें चढ़ानी चाहिए जिससे बच्चों को
वह चीजें प्राप्त हों। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी हनुमान मंदिर में मिले तो उन्हें टॉफियां दे दें, उनके लिए कुछ खिलौने दे दें। तो ऐसी चीजें अगर आप ले जाकर हनुमान मंदिर में गिफ्ट करते हैं तो आपके पंचम भाव का जो ब्लॉकेज है वह दूर होगा। या वहां पर बैठकर हनुमान जी की मंत्र साधना करें, यानी उनके मंत्रों का उच्चारण करें। ओम हंग हनुमते नमः ऐसा उच्चारण करें। अब पंचम भाव में किसी का शनिदेव है तो छठे भाव को ब्लॉक करेगा। छठा भाव ब्लॉक होगा तो क्या होगा? आपको सर्विस में, आपको रोग ऋण शत्रुओं में आपको बाधा उत्पन्न होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी वहां से। तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको हनुमान मंदिर में सेवा देनी चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। वहां जाकर नहीं है तो कभी हनुमान मंदिर की सफाई कर दें, कुछ भी कार्यक्रम करें वहां पर जाकर, तो आपके छठे भाव का प्रॉब्लम दूर होगी और आपके जीवन में जो रोग से संबंधित, जो ऋण से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है वह दूर होगी। छठे भाव में बैठे हैं, सातवें भाव को ब्लॉक करेंगे। सातवां भाव किस चीज का है? आपके पार्टनर का है, आपके व्यवसाय का है, आपके रिलेशन का है, पति पत्नी का है। वहां पर ब्लॉकेज आएगा तो आपको पति या पत्नी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत मिलेगी, साथ में उनसे संबंधित आपको प्रॉब्लम भी मिलेगी। उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि किसी भी हनुमान मंदिर या हनुमान जी से संबंधित कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें सहयोग करें, पार्टनर बने जाकर। या जब भी हनुमान मंदिर में कोई जोड़ा देखें, जोड़े से कोई गया है पूजा करने, तो उन लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट करें, तो भी आपके सप्तम भाव का जो ब्लॉकेज है वह दूर होगी। सातवें में बैठे हैं, आठवें को ब्लॉक करेंगे तो क्या करेंगे? जो आपका रिलेशन है, पति पत्नी रिलेशन है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उस सुख में प्रॉब्लम आती है, या आपके ससुराल से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, या विरासत में जो धन मिलने वाला है, जो बाप दादाओं से प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उनमें प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम, उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि साधना करना, मेडिटेशन करना, हनुमान जी से संबंधित मेडिटेशन या साधना करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो भाग्य को ब्लॉक करते हैं, भाग्य में रुकावट डालते हैं। अब भाग्य की रुकावट दूर करने के लिए आपको हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए, रेगुलर बेस पर जाना चाहिए, या हनुमान जी को गुरु मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आपके जीवन में जो भाग्य की रुकावटें हैं वह दूर होंगी। आपके भाग्य भाव में शनि बैठे हैं तो आपके कर्म को ब्लॉक कर रहे हैं। अब कर्म को ब्लॉक करेंगे तो आपका कार्मिक रिलेशन है भगवान हनुमान से, तो आपका कर्म होना चाहिए कि आप किसी हनुमान मंदिर के निर्माण में आप योगदान करें, और योगदान करें, श्रम योगदान करें, यानी पैसा नहीं बल्कि अपने शरीर से कुछ न कुछ कार्य करें वहां पर, जिससे आपका कार्मिक जो बंधन है कर्म भाव को लेकर वह दूर हो। दसम भाव में बैठे हैं तो आपके लाभ भाव को वह ब्लॉक करते हैं। लाभ भाव ब्लॉक होगा तो आपको हर चीज में लाभ नहीं प्राप्त होता, यानी कर्म तो आप बड़े बड़े करे हुए, लेकिन लाभ जब मिलने का समय आएगा तो आपको उससे वंचित कर दिया जाता है। मित्रों से, सोसाइटी से आपको उतना लाभ नहीं मिलता। तो करना क्या चाहिए? आपको सोसाइटी में हनुमान मंदिर से संबंधित अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लो,
और लोगों को भी उसमें शामिल करवाने की कोशिश करो। अब हम 11वें भाव में बैठा है, तो अब ब्लॉकेज 12वें भाव की है। लग्न को देख रहे हैं तो क्या होगा, नींद आने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होती है, घर से बाहर जाने में इसको दिक्कत होती है, डर लगता है, कोई छूट न जाए, कोई हट न जाए, ऐसा इसके मन में लगातार डर रहता है। तो इन्वेस्ट से संबंधित कि मैं यहां पैसा इन्वेस्ट किया डूब न जाए, तो इन लोगों को चाहिए कि जितना हो सके आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो और हनुमान मंदिर हर मंगलवार जाया करो, हनुमान जी की पूजा करो और हनुमान जी के लिए प्रसाद चढ़ाओ, पर उसे खाओ मत, उसे खाना नहीं है। हनुमान जी के लिए प्रसाद आप अवश्य चढ़ाया करो, इससे ब्लॉकेज आपका दूर होगा और आपके जीवन में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। तो आज हमने शनिदेव जो आपके जीवन में ब्लॉकेज, कार्मिक बंधन लगाते हैं, रोकते हैं, तृतीय एफर्ट से पाप कर्तरी में आपके उस भाव को डालते हैं, उस भाव के ब्लॉकेज को दूर करने का उपाय भी बताया और क्यों करते हैं इसके बारे में भी शेयर किया। तो आज इतना ही इस सेशन में। अगले सेशन में अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। राधे राधे।